गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मेरा आशीर्वाद है सभी बच्चे सेहतमंद रहें, पढ़ाई के प्रति उनका ध्यान ज़्यादा मजबूत हो, साथ ही साथ हमारे बच्चे उत्साह और जोश से भरे रहें। मेरे बच्चों, पिछले कक्षा में मैंने चैप्टर 3 सवाल, जो हिंदी किताब का सेकंड चैप्टर है, उसका मैंने सारांश दिया था। उसके बाद उस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेनेशन के बाद मेरे बच्चों, आप लोगों से मैंने ये कहा था कि मैं अगले पीरियड में क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करते हुए मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा। मेरे बच्चों, डिस्कशन करने से पहले मैं एक बार फिर से उस कहानी को संक्षेप में आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे एक राजा धूम का पक्का था। वह जो भी काम शुरू करता उसे समाप्त करके ही दम लेता था। जो बातें, जो प्रश्न उसके दिमाग में उठते, वह उनका आंसर ढूंढकर ही रहता था। एक बार उसके मन में 3 सवाल उठे और उन तीनों सवालों का जवाब वो खुद से नहीं ढूंढ पाए। वे 3 सवाल क्या थे? पहला सवाल था, किसी भी काम को करने का सही समय क्या है? किसी भी काम को करने का सही समय क्या है? इसका दूसरा सवाल था, किसकी बात हमें सुननी चाहिए? और थर्ड, कौन सा काम हमारे लिए आवश्यक है, अर्थात कौन सा व्यक्ति भी हमारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चों, मैंने समरी में बताया था, पहले क्वेश्चन को लेकर चलना है जो उसके मन में उठे। कोई भी काम को शुरू करने से पहले लोगों के मन में यह बात आती है, व्हेन टू स्टार्ट, इसे हम कब शुरू करें? कितने लोग काम को शुरू करने के लिए पंडितों की सलाह लेते हैं, कितने दोस्तों की सलाह लेते हैं, कितने अपने माता पिता की सलाह लेते हैं, है ना? मतलब कब शुरू करना चाहिए इसका लोग निश्चय नहीं कर पाते। दूसरा, किसकी सलाह माननी चाहिए? सलाह देने वाले मेरे बच्चों अब तो जानते ही बहुत हैं। सबसे पहले तो घर में ही सलाह देने वाले माता पिता हैं। विद्यालय में आने के बाद सलाह देने वाले या बात कहने वाले अध्यापक हैं, आप लोगों के दोस्त हैं। तो हमें किसकी बात माननी चाहिए? और सबसे हमारे लिए कौन सा काम इंपॉर्टेंट है? पिछली बार सारांश देते हुए मैंने कहा था, मेरे बच्चों, बहुत जीवन में रोज एक आध अवसर ऐसे आते हैं जहां हम लोग को चुनना पड़ता है कि कौन सा काम हमारे लिए अधिक आवश्यक है। जैसे स्कूल द्वारा कोई काम मिला है और उसे बैठकर आप लोग कर रहे हो। इसी बीच माता जी या पिताजी दोनों में से किन्हीं एक ने आप लोगों को कोई काम करने के लिए कह दिया। आप लोग क्या सोचते हैं? यदि आप जवाब देते हो कि मां देखो मैं व्यस्त हूं, मैं कैसे करूं? नहीं मेरे बच्चों, जो सब आपके पास है उसकी बात सुननी चाहिए। वही हमारे लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और उसी का कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। मां की बात माननी चाहिए। 1-2 मिनट विलंब हो गया
तो आपके काम में तेजी नहीं हो, मतलब कि नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन माँ के कार्यों में 1-2 मिनट का विलंब हो गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे आप बैठ के लिख रहे हो, माता जी घर में खाना बना रही है, सब्जी बना रही है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, वो सब्जी चलाना छोड़ नहीं सकती। कहती बेटी थोड़ा कटोरी में या किसी बर्तन में थोड़ा पानी लाओ, नहीं तो सब्जी जल जाएगी। यदि आप लोग लिखने में व्यस्त हो गए, वहाँ नहीं दिए और कढ़ाई को छोड़कर माता आई पानी लेने, तो इसी भी सब्जी जल सकती है। मेरे बच्चों, किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, नंबर 1। दूसरा, किसकी बात माननी चाहिए, 2, 3, कौन सा काम हमारे लिए आवश्यक है, इसका अपनी समझ के अनुसार उसका उत्तर या जवाब देना चाहिए। लेकिन याद रखिए, जो आपके साथ है वही आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसी का कार्य आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और जो भी काम है उसे सामने आया है, उसको आवश्यक समझकर उसे कर लेना चाहिए। यही इस कहानी का संदेश है। मेरे बच्चों, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है, जैसे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए राजा किसके पास गया? पहला क्वेश्चन, प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए राजा किसके पास गया? याद करो मेरे बच्चों, आंसर बताने से पहले उसने नगर में, राजा ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया था, अनाउंसमेंट करा दिया था कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा उसे भरपूर इनाम मिलेगा। लोग आए, बड़े बड़े विद्वान आए, सबने राजा के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश किया, लेकिन किसी का उत्तर सही नहीं था। अंत में राजा के कानों में यह बात पड़ी कि एक साधु जंगल में रहता है, वो उसके पास बहुत सारे लोग जाते हैं, वो सबकी समस्या को सुलझा देता है। यह सुनकर राजा अपने राशि पोशाक को उतारकर साधारण व्यक्ति बनकर साधु के पास पहुंचा। साधु के पास वहां गया, क्या देखता है कि साधु कुदाल से अपनी जमीन खोद रहा। राजा अंगरक्षकों के साथ गया, बॉडीगार्ड अंगरक्षक। साधु की कुटिया से दूर ही उसने अपने अंगरक्षकों को छोड़ दिया, अकेले साधु के पास गया। मेरे बच्चों, साधु को काम में व्यस्त देखकर राजा कुछ देर खड़ा रहा, अभिवादन किया। साधु ने भी राजा का अभिवादन किया। उस समय साधु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए राजा ने साधु से विनती किया कि महाराज, आप अपनी कुदाल हमें दे दीजिए, मैं आपकी जमीन खोद देता हूं। राजा के मन में था जमीन जल्दी खुद जाएगी, साधु भी अपने काम से स्वतंत्र हो जाएगा और वो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। मेरे बच्चों, साधु के हाथ से कुदाल लेकर राजा ने जमीन खोदना शुरू किया। 1 घंटे 2 घंटे जमीन खोदता गया। साधु ने उसे रुकने के लिए भी नहीं कहा। जब जमीन खुद गई, राजा साधु के पास आकर, महाराज आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अभी साधु उसके प्रश्नों का उत्तर देने वाला था कि एक घायल व्यक्ति भागता हुआ वहां आया। एक घायल व्यक्ति जिसके पेट से खून बह रहा था। राजा और साधु दोनों मिलकर उसे कुटिया में ले गए। राजा पानी से उसको घाव को साफ किया, पट्टी बांधा। जो ही पट्टी बांधा, फिर उसकी पट्टी खून से सन गई। फिर पट्टी बदला, फिर खून से सन गई। तीसरी बार पट्टी बदला, खून बहना बंद हुआ। जब उसे थोड़ा होश आया, उसने राजा से पानी पीने की बात कही। राजा स्वच्छ जल लाया, उस घायल आदमी को पानी पिलाया। राजा बोल गया। रात भर वह साधु की कुटिया में रहा। सुबह जब उस व्यक्ति को होश आया, घायल व्यक्ति, और तुरंत राजा के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा।
राजा ने कहा, अरे भैया आपको तो मैं पहचानता नहीं, आप मुझे क्षमा क्यों मांग रहे हैं? उसने कहा, नहीं आप नहीं पहचानते लेकिन मैं पहचानता। आपने मेरे भाई को मृत्युदंड की सजा दी थी और उसकी संपत्ति भी आपने अपने अधिकार में ले लिया था, जब्त कर दिया था, इसलिए आपको मैं अपना दुश्मन मान लिया था। यह प्रण किया था कि आपको बिना मारे छोड़ूंगा नहीं। आज जब मुझे खबर मिली कि आप साधु के पास आ रहे हैं तो मैंने भी आपको मारने का निश्चय कर लिया। मैं छिप कर आपके लौटने का इंतजार कर रहा था। जब आप छिप कर आपके लौटने का इंतजार कर रहा था, जब आपके लौटने में देरी हुई तो मैं स्वयं साधु की कुटिया पर आकर आपको मारने का निश्चय किया, लेकिन बीच में ही आपके अंगरक्षकों ने मुझे देख लिया, भरपूर मारा। वे उनकी कोशिश थी मुझे जान से मारते, मैं किसी तरह बचता हुआ आपके पास आया और आपने दुश्मन होते हुए भी मेरी रक्षा की, मेरा प्राण बचाया, इसीलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मेरे बच्चों, यही था। और इसी कार्य में राजा के तीनों प्रश्न का उत्तर था। साधु ने बताया, उसने कहा कि आप यदि जमीन नहीं खोदते, आप लौटते तो आपका दुश्मन रास्ते में मिलता और आपको मारता। आपके लिए काम करने का उचित समय वही था और आपके लिए सबसे जरूरी काम क्या था? उस घायल व्यक्ति की सेवा करना, क्योंकि यदि आप सेवा नहीं करते तो आदमी मर सकता। आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति वो मैं था, क्योंकि यदि आपको मैं नहीं रोकता, आप खुद नहीं रोकते, आज ये व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण था, उसकी सेवा करना भी आपका महत्वपूर्ण कार्य था। इसलिए एक वीर, एक शत्रु आपका मित्र बनो। मेरे बच्चों, यही कहानी थी। पहला क्वेश्चन, प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए राजा किसके पास गया? प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए राजा किसके पास गया? सोचो मेरे बच्चों, एकदम आसान आंसर। प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए राजा साधु के पास गया जो पास के जंगल में रहता था। राजा अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए साधु के पास गया जो जंगल में रहता था। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। सेकेंड, राजा ने साधु का क्या कार्य किया? राजा ने साधु का कौन सा काम किया? राजा ने साधु के हाथ से कुदाल लेकर उसकी जमीन को खोदने का काम किया। दिस इज द सेकेंड आंसर। फिर से मेरे बच्चों, राजा क्या काम किया? राजा ने साधु का क्या काम किया? राजा ने साधु के हाथ से कुदाल लेकर उसकी जमीन को खोदने का काम किया। ये हुआ सेकेंड आंसर। थर्ड है, राजा के मन में कौन से 3 सवाल उठे? व्हाट वेर द 3 क्वेश्चंस? 3 सवाल राजा के मन में कौन से 3 सवाल उठे? राजा के मन में निम्नलिखित 3 सवाल उठे, उसको नीचे लिखना है। मैं लिखा हूं मेरे बच्चों, राजा के मन में 3 सवाल उठे। नंबर 1, किसी भी काम को, तीनों याद रखो मेरे बच्चों, 2 बार रिपीट करूंगा। राजा के मन में 3 सवाल उठे थे। पहला, किसी भी काम को करने का उचित समय क्या है? किसी भी काम को करने का उचित समय क्या है? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, हमें किसकी बात सुननी चाहिए? हमें किसकी बात सुननी चाहिए? नंबर 2 क्वेश्चन। 3, हमारे लिए कौन सा काम अधिक आवश्यक है? कभी कभार हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, हम नहीं डिसाइड कर पाते कि हमारे लिए कौन सा काम अधिक आवश्यक है। हमारे लिए कौन सा काम अधिक आवश्यक है? ये रहे 3 सवाल।
1 सेकेंड मेरे बच्चों। पहला, राजा के मन में 3 सवाल उठे थे। पहला, किसी भी काम को करने का उचित समय क्या है। दूसरा, हमें किसकी बात सुननी चाहिए। तीसरा, हमारे लिए कौन सा काम अधिक आवश्यक है। चलिए, ये रहा तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा, घायल आदमी राजा से माफी क्यों मांग रहा था। फिर से इसी प्रश्नों का अभ्यास कराने के लिए, डिस्कशन करने के लिए मैं फिर से कहानी सुनाया। घायल आदमी राजा से माफी क्यों मांग रहा था। घायल आदमी राजा का शत्रु था। घायल आदमी राजा का शत्रु था, फिर भी राजा ने उसकी जान बचाई थी। घायल आदमी राजा का शत्रु था, फिर भी राजा ने उसकी जान बचाई थी। यही मेन पॉइंट है। घायल आदमी राजा का शत्रु था, फिर भी राजा ने उसकी जान बचाई थी। इसी कारण वह राजा से माफी मांग रहा था। ये हुआ नंबर 4। 1 सेकेंड मेरे बच्चों। घायल आदमी राजा से माफी क्यों मांग रहा था। घायल आदमी राजा का शत्रु था, फिर भी राजा ने उसकी जान बचाई थी। इसी कारण घायल आदमी राजा से माफी मांग रहा था। ये रहा चौथा। 1 सेकेंड, आई एम रिपीटिंग मेरे बच्चों। घायल आदमी राजा का शत्रु था। घायल आदमी राजा का शत्रु था, फिर भी राजा ने उसकी जान बचाई थी। इसी कारण घायल आदमी राजा से माफी मांग रहा था। लास्ट आंसर मेरे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन और उत्तर। राजा का शत्रु कौन था। राजा का शत्रु कौन था मेरे बच्चों, आप लोग जान ही गए। राजा का शत्रु कौन था। राजा का शत्रु घायल व्यक्ति था। घायल व्यक्ति ही राजा का शत्रु था। मेरे बच्चों फिर से कहानी, वो घायल व्यक्ति आ गया। इसमें 2 पार्ट का क्वेश्चन है। राजा का शत्रु कौन था, उसकी राजा से क्या शत्रुता थी। Why there was enmity, राजा से उसकी क्या शत्रुता थी, है ना। 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्न का उत्तर इसमें लिखना है मेरे बच्चों। एक ही में 2 प्रश्न, है ना। राजा का शत्रु घायल आदमी था, ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। राजा का शत्रु कौन था। राजा का शत्रु वह घायल आदमी था, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, राजा से उसकी क्या शत्रुता थी। राजा ने घायल आदमी के भाई को मौत की सजा सुनाई थी और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया था, अर्थात उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में ले लिया था। यही दुश्मनी का कारण था, शत्रुता का कारण था। फिर से मेरे बच्चों, राजा का शत्रु कौन था। राजा से उसकी क्या शत्रुता थी। राजा का शत्रु वह घायल आदमी था और राजा ने घायल आदमी के छोटे भाई को मौत की सजा सुनाई थी, साथ ही साथ उसकी संपत्ति को जब्त कर ली थी। यह है उसकी राजा से शत्रुता का क्या कारण था। 2 मेरे बच्चों, 1 सेकेंड। राजा का शत्रु कौन था, उसकी राजा से क्या शत्रुता थी। राजा का शत्रु वो घायल आदमी था। राजा ने घायल आदमी के भाई को मृत्युदंड दिया था और उसकी संपत्ति को छीन लिया था। यही जो कारण थे मेरे बच्चों शत्रुता का। ये रहा 5 क्वेश्चन से। इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है मेरे बच्चों। आप लोगों के पास बुक पहुंच गई, नहीं पहुंची हो तो जल्दी आप लोग ले लीजिए। फिर भी मैं उस पार्ट का 2
क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है भाषा ज्ञान से। मेरे बच्चों ध्यान देना, एक है चूज द करेक्ट आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उचित विकल्प पर निशान लगे। इतना सुनकर भी साधु। मेरे बच्चों घायल आदमी के खून कहां से निकल रहा था? 3 ऑप्शन है, हाथ से, पैर से, पेट से। सही आंसर पेट से। मेरे बच्चों घायल आदमी के लिए राजा क्या लेकर आया? मिठाई लाया, खाना लाया? नहीं मेरे बच्चे, घायल आदमी के लिए राजा क्या लाया? स्वच्छ पानी। यहां भी 3 आंसर है, ताजा पानी, शरबत, औषधि। क्या लाया मेरे बच्चों? ताजा पानी। वो राइट। राजा और साधु ने मिलकर घायल आदमी को कहाँ सुलाया? बाहर मैदान में की कुटिया के भीतर? कहाँ सुलाया मेरे बच्चों? इसी है, इसका भी 3 आंसर, झोपड़ी के बाहर, मैदान में और झोपड़ी के भीतर। सही आंसर झोपड़ी के भीतर। मेरे बच्चों इसका लास्ट पार्ट वाक्यांशों को एक तरफ वाक्यांश दिया गया, दूसरी तरफ एक शब्द दिया गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी। एक साइड में अनेक शब्द दिया है, दूसरे साइड में एक शब्द मैं भेज रहा हूं, लेकिन ये सीरियल डाला हूं मेरे बच्चों। लेकिन तुम लोग कॉपी में एक के साथ एक मिलाकर स्ट्रेट लिखना। नो मैच द फॉलोइंग, नो लाइक दैट, डोंट मिक्स इट। इसे तुम सीधे सीधे लिखना। जैसे जो तप करता हो उसके आगे लिखोगे तपस्वी। जो तप करता हो तपस्वी। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। जो कठिनाई से मिले दुर्लभ। जो सलाह देता हो सलाहकार। जो अंगों की रक्षा करता हो अंगरक्षक। सीरियल है, एक के सामने एक, जिसकी कोई तुलना न हो और तुलनीय। लिखते समय मेरे बच्चों एक के सामने एक, दो के सामने लिखना, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6। ये सीधे सीधे लिखना। ये किताब में सीधे सीधे नहीं है, फिर भी मैं सीरियल डाल दिया हूं कि बेटा आप लोगों को लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे बच्चों ये दूसरा चैप्टर भी आज कंप्लीट, आज ही क्लास है आप लोगों का, इसलिए आज ही इसे कॉपी में कर लेना। जिस समय स्कूल खुलेगा, मेरा हिंदी टेस्ट आप लोग जानते हो, मैं जो क्वेश्चन आंसर दिया रहता हूँ उसमें से नहीं देता। अच्छा मैं जानता हूँ कि आप लोगों के पास किताबें नहीं है। जितना जल्दी हो मेरे बच्चों किताबें आप लोग ले लीजिए, ताकि मैं पढ़ाए गए चैप्टर के भीतर से प्रश्न कर सकूं, भीतर से। इसीलिए मेरे बच्चों कोई बात नहीं, आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर लिखिए। जिस समय स्कूल खुलेगा मैं सारे बच्चों की कॉपी में चेक कर दूंगा। आज के लिए मेरे बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे बच्चे सेहतमंद रखें। आज का पीरियड समाप्त।